तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है अगर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर देखा जाए। एक एल्डोज शुगर होता है और एक कीटोज शुगर होता है। और इसमें जिसमें एल्डिहाइड रहेगा उसको अल्डोज शुगर कहते हैं, जिसमें कीटोन रहेगा उसको कीटोज शुगर कहेंगे। और नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे हम लोग देखे थे, तो वही ये भी चल रहा था। और लास्ट पॉइंट हम बताए थे कि यदि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड रहे और नंबर ऑफ कार्बन 3 रहे तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑल्डो ट्रायोज बोला जाएगा। ठीक है। और एक बार और वही पॉइंट लिख देते हैं। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम is 4, if number of carbon atom is 4 and main functional group is aldehyde and main functional group is aldehyde, ठीक है, then it is called aldotriose and main functional group is aldehyde। main functional group जो है वो aldehyde है। then this type of substance is called aldotriose। substance is called aldotriose। तो याद रखिएगा कि aldotriose, एल्डो से आपको समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड होगा, और ट्रायोज से आपको समझ में आ रहा है कि वो उसमें 3 कार्बन रहेंगे, तो इसको हम लोग एल्डोट्रायोज बोलेंगे। ठीक है ना। अगर इसी की जगह पे अगर आपके सामने कीटोन हो गया फंक्शनल ग्रुप और 3 कार्बन हो जाते हैं, तो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओ सॉरी यहाँ 4 लिखा है ना, तो यहाँ ट्रायोज की जगह टेट्रोज करना पड़ेगा, ऑल्डो टेट्रोज। ठीक है ना। और वहीं अगर कीटोन को लेकर के करेंगे तो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम is 4 and main functional group is ketone, then that type of substances are called कीटोटेट्रोज। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं बार बार। ठीक है ना। तो देखो हम सीधा सीधी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 5। ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 5 है। फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड इक्वल टू एल्डिहाइड। तो अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो इसको हम लोग एल्डोपेंटोज बोलेंगे, एल्डोपेंटोज। ठीक है। और वहीं अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन 5 है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है, तो हम लोग इसको कीटोपेंटोज बोलेंगे। ठीक है जी, ये ध्यान रखेगा आप लोग। और इसके बाद से अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गए, नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे, फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल्डोहेक्सोज बोलेंगे। और एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल ही है तुम्हारा ग्लूकोज। याद रखना, एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल अगर पूछा जाए तो ये ग्लूकोज हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और 6 कार्बन होता है। लेकिन वहीं अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 रहेगा और फंक्शनल ग्रुप जो है वो तुम्हारा कीटोन होगा, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज। और फिर इस कीटोहेक्सोज में
एग्जाम्पल जो होगा वो फ्रुक्टोज होगा। ठीक है, फ्रुक्टोज होगा, क्योंकि फ्रुक्टोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, द नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 6 है। और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप इक्वल टू कीटोन, फंक्शनल ग्रुप जो होगा इसमें वो कीटोन होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कीटोहेक्सोज, और उसका एग्जाम्पल है ये तुम्हारा फ्रुक्टोज। तो कीटोहेक्सोज का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बता सकते हो इस तरह से। इसी तरह से एल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए आपसे, एल्डोहेक्सोज, तो इसका एग्जाम्पल होगा तुम्हारा ग्लूकोज। एल्डोहेक्सोज में क्या लिखे हैं हम एग्जाम्पल, ग्लूकोज, नंबर ऑफ कार्बन क्या है 6 है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करेंगे तो याद है तुम लोग को ग्लिसरॉल्डिहाइड में एल्डिहाइड था और तुम्हारा 3 कार्बन था, तो ऑल्डो ट्रायोज का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो याद रखना कि कार्बन का नंबर पता करो, फंक्शनल ग्रुप पता करो, उसके हिसाब से तुम ग्रुप का नाम बोलोगे। ऑल्डो ट्रायोज बोलना है तो 3 कार्बन चाहिए अल्डिहाइड के साथ, ऑल्डो टेट्रोज बोलना है 4 कार्बन चाहिए अल्डिहाइड के साथ, ऑल्डो पेंटोज बोलना है 5 कार्बन अल्डिहाइड के साथ, एल्डो हेक्सोज बोलना है 6 कार्बन अल्डिहाइड के साथ, और कीटो ट्रायोज बोलना है तो कीटोन चाहिए 3 कार्बन के साथ, और कीटो टेट्रोज बोलना है तो कीटोन चाहिए 4 कार्बन के साथ, कीटो पेंटोज बोलना है कीटोन चाहिए 5 कार्बन के साथ, कीटो हेक्सोज बोलना है कीटोन चाहिए 6 कार्बन के साथ। और 6 वाले लास्ट का दोनों का एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, एक का नाम दिए हैं ग्लूकोज और एक का नाम दिए हैं फ्रुक्टोज। तो इस तरह से ये बेसिस था, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन तीसरा है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट के यूनिट के आधार पे हम लोग अब की बार डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है ये एक्चुअली में 3 तरह में बांटा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में, सैकेराइड मतलब शुगर होता है, आज के बाद ये वर्ड को हमेशा के लिए जान लीजिए आप लोग। मोनोसैकेराइड, सैकेराइड मतलब शुगर, तो शुगर हो गया, तो मोनो मतलब क्या कि शुगर का एक यूनिट होगा, तो मोनोसैकेराइड याद रखिएगा। दूसरा है आपका ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है इसमें सैकेराइड माने 2 से लेकर के 10 तक शुगर यूनिट रहेंगे, 2 to 10 शुगर यूनिट्स, 2 to 10 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट रहेंगे, तो इसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। अब 2 रहा तो डाइसैकेराइड, 3 रहा तो ट्राइसैकेराइड, 4 रहा तो टेट्रासैकेराइड, तो उसको भी लिख सकते हो चाहो तो देखो जी, जैसे 2 है तो तुम क्या बोलोगे, डाइसैकेराइड बोलोगे, डाइसैकेराइड, ठीक है। और अगर 3 यूनिट रहा तो उसको क्या बोलोगे, टेट्रासैकेराइड बोलोगे। तो याद रखना इस बात को, टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ठीक है। 5 रहा तो पेंटासैकेराइड, ठीक है ना। तो मोनो वाला वेरी स्मॉल में डिसोसिएट होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। मोनो जो है वो किसी में डिसोसिएट नहीं करता है, मोनो जो है वो किसी में डिसोसिएट नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से तुम्हारा तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ये पहला था, ये दूसरा था, और दूसरा में ये टाइप हम बता दिए, ठीक है ना। तो मैसेज भेजिए ना, मैसेज भेजिए, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मैसेज भेजिए, हम पढ़ लेंगे। तीसरा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का मतलब, तो देखो बाबू अब तुम लोग को पॉली से परिचित हो चुके हो, पॉली वर्ड का मतलब पॉलीमर हो गया, तो इसमें सैकेराइड यूनिट इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेसिस ऑफ शुगर यूनिट का मतलब, शुगर का यूनिट कहने का मतलब जैसे ग्लूकोज एक यूनिट है
अब जब दो ग्लूकोज मिलेंगे तब डाइसैकेराइड बनेगा, ठीक है ना। तो दो दो तीन तीन ग्रुप मिल करके जब बनते हैं, तब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब जा करके डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्राइसैकेराइड लिखना था, तो यहाँ पे ट्राइसैकेराइड होगा। अगर 4 हो जाए तो टेट्रासैकेराइड बोलेंगे, 5 हो जाए पेंटासैकेराइड बोलेंगे, इस तरह से हम बोलते जाएंगे। लेकिन एक ही, दो ही, तीन ही भाग में बांट दो। मोनोसैकेराइड माने सिंगल यूनिट, ओलिगोसैकेराइड मतलब 2 से 10 यूनिट, और इसके बाद से इसमें जो होगा वो मोर देन 10 यूनिट होगा। मोर देन 10 यूनिट, अब इनफाइनाइट यूनिट तक हो सकता है इसमें। ठीक है, तो तीन सबका हम एक एक करके और ये कर देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं और एग्जाम्पल भी दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। मोनोसैकेराइड, ओल्ड डेफिनेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अरे कल के क्लास में तो पढ़ाए थे भाई, कहाँ दिमाग है तुम्हारा। कल के क्लास में ओल्ड डेफिनेशन की जगह न्यू डेफिनेशन पढ़ाए तो थे। अरे नहीं यार, क्या क्या दिमाग कहाँ रख रहा है तुम लोग का। देखो यहाँ पे मोनोसैकेराइड क्या लिख रही है डाउ, मोनो ही को ही नंबर पर डिवाइड किया गया है। मोनो को कहाँ डिवाइड किया गया है, एक नंबर मोनो है, 2 नंबर ओलिगो को ना हम बांटे हैं। ओलिगो में ना डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ये सब बोल रहे हैं। 2 से लेकर 10 यूनिट, दिमाग स्थिर रखो तुम लोग, पता नहीं कहाँ दिमाग रख के पढ़ते हो। टेट्रासैकेराइड, तो टेट्रासैकेराइड में 4 यूनिट होगा, ये दूसरे में कैटेगरी हम बांटे हैं। मोनोसैकेराइड में सिंगल यूनिट होगा। इसको किस लिए बांटना है, इसमें एगो यूनिट है। 2 से लेकर 10 तक है, तब ना 2 को क्या बोले, 3 को क्या बोले। ठीक है, मोनोसैकेराइड, ठीक है, SACCHARIDE। चलिए, तो मोनोसैकेराइड, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसका। तो समझना क्या, बेसिकली इसमें बहुत ही आसान बात है कि सिंपलेस्ट सबसे होता है, और इसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे ये मिनिमम हो गया, इसको और कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे छोटे वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जिनको हाइड्रोलाइसिस भी नहीं करा सकते हम। विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ठीक है, कैनॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोलाइज टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा इस बात को। और इसका जनरल फार्मूला जो होता है, देयर जनरल फार्मूला, देयर जनरल फार्मूला इज CH2O का होल n। देखिए CH2O का होल n होता है इसका जनरल फार्मूला, ठीक है ना। और यहाँ n का वैल्यू 3 to 7 होता है, 3 to 7, ठीक है। तो आप इसमें 3 to 7 रख के देखिए जरा, CH2ON है, और इसमें 3 से लेकर 7 तक रखना है। चलिए हम एक रखते हैं। अगर मान लीजिए हम CH2O का होल 3 करते हैं तो क्या फार्मूला आएगा, तो C3H6O3, C3H6O3। और जरा इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड याद होगा तुम लोग को, जरा बना के देखो तो क्या इस पे सेट कर रहा है कि नहीं। देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो आप देख रहे हैं जो हम आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड बनवाए थे, देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है इसमें, एक ये वाला नीचे वाला, एक ये बीच वाला, और एक ये तीसरा। 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 है। और ऑक्सीजन की संख्या 1 2 3 है।
तो 3 ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि तुम्हारा ये तीन कार्बन पे ग्लिसरॉल्डिहाइड मिलता है, और इसका जनरल फार्मूला CH2ON से डिनोट करते हैं। तो ये एक तरह का मोनोसैकेराइड है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट यूनिट है। अब इसको और किसी में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हम मान लो यहाँ पे 6 रखते तो क्या आता, CH2O का होल 6, क्या बनेगा बताओ, C6H12O6। तो तुम देख पा रहे हो कि ये दो लोगों का फार्मूला होता था, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का होता था। C6H12O6 तुम लोग को याद होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये लोग भी सारे के सारे, इनका स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। तो जो अकेला यूनिट एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो सेकंड वाला हमारा था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में हम जस्ट अभी बताए हैं, मैसेज कीजिए, हाथ मत उठाइए, टाइम वेस्ट होता है। ओलिगोसैकेराइड में हम लोग बताए अभी कि 2 से लेकर के 10 कार्बन तक होता है। ठीक है, 2 से लेकर के, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला पेज है, पहला पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद से ये तुम्हारा दूसरा वाला ले लो। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड को फ्यूचर क्लासिफाइड किया गया है। हाँ, तो क्या, उस जो हमारे सिलेबस में वही हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो मोनोसैकेराइड को ही ना हम ट्राई शुगर, टेट्रोज शुगर, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर बोले हैं। वो जितने चीज आपको क्लासिफाई किया गया है शुरू में, तो वो ट्रायोज शुगर 3 कार्बन का शुगर होगा, 4 कार्बन का शुगर होगा, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, तो वो सारे मोनोसैकेराइड्स ही होंगे ना। तो आज के बाद बस याद रखिए कि जितने भी यूनिट अकेले एग्जिस्ट करेगा शुगर का, तो वो सब मोनोसैकेराइड होगा। अगर 2 शुगर के यूनिट साथ में कंबाइंड रहेंगे तो डाइसैकेराइड होगा, अगर 3 रहेंगे तो ट्राइसैकेराइड होगा, और 4 होंगे तो टेट्रासैकेराइड होगा। ठीक है, और इनका हम लोग हाइड्रोलिसिस आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा बात को। तो ओलिगोसैकेराइड, इन दिस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, in these types of carbohydrates 2 to 10 units are present, 2 to 10 units are present। ठीक है, और इनका अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग, तो ये हम लोगों को मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं। आप डाइसैकेराइड का कराओगे तो 2 हमको मोनोसैकेराइड देगा, ट्राइसैकेराइड का कराओगे तो 3 मोनोसैकेराइड देगा, टेट्रासैकेराइड का कराओगे तो 4 को मोनोसैकेराइड देगा। ठीक है, तो इस बात को भी हम लिख दे रहे हैं। these carbohydrates these carbohydrates on hydrolysis, ठीक है, give 2 to 10 monosaccharide units, 2 to 10 monosaccharide units। तो याद रखिएगा कि 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड यूनिट दे सकते हैं। दूसरा वाला डाइसैकेराइड 2 देगा, ट्राइसैकेराइड 3 देगा। समझ रहे हो, तो इसी तरह से 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड का यूनिट ये लोग दे सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम लोग डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड में भी बोल सकते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड these are further classified as disaccharide, trisaccharide,
डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, समझ गए, और टेट्रासैकेराइड, ईटीसी। तो इन सब में हम लोग ओलिगोसैकेराइड को आराम से बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल में अगर लेना हो, सैकेराइड क्या होता है, सैकेराइड शुगर को बोलते हैं, सैकेराइड शुगर को बोलते हैं। चलो, तो टेट्रासैकेराइड, ईटीसी। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग ये बात समझ गए सारे लोग। अब इसके बाद से थोड़ा सा एक दो और एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड करके, क्योंकि ये भी पूछ देता है एग्जाम में, डाइसैकेराइड क्या होते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ रहा है साफ साफ कि जिसमें दो शुगर के यूनिट होंगे उसी को हम लोग डाइसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है। तो जो वैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जिनको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो हम लोगों को दो मोनोसैकेराइड दे दें, वैसे को हम लोग डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis, which on hydrolysis, जब इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये दो मॉलिक्यूल हमको दे देगा, gives two molecules, gives two molecules of the, gives two molecules of the same or different monosaccharide, same or different monosaccharide, या तो सेम दे देगा नहीं तो डिफरेंट दे देगा, डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट, मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है, इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। तो जो लोग वैसा कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों को दो शुगर का यूनिट दे देगा, लेकिन जब कब देगा, जब हम उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे या हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल रट जाइएगा एकदम, इतना बार पूछा है कोई ठिकाना नहीं है। सुक्रोज सबसे ज्यादा फेमस है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीन नाम याद रखिएगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये आपके डाइसैकेराइड हो जाते हैं, ठीक है ना। और इनका जनरल फार्मूला जो होता है इसका सुक्रोज का, वो C12H22O11 होता है, इन सब का होता है, तीनों का, और तीनों ही फेमस है। देयर जनरल फार्मूला, देयर जनरल फार्मूला इज C12H22O11। तो तीनों का फार्मूला रट जाइए आप लोग, जो शुगर का फार्मूला है वही सुक्रोज का फार्मूला है, वही माल्टोज का फार्मूला है, वही लैक्टोज का फार्मूला है। ये तीनों ही डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है, और ये ओलिगोसैकेराइड का भी एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड का अंतर्गत ही आता है। हाँ, शुगर कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, बिल्कुल। राइबोज किसका एग्जाम्पल है, राइबोज आगे चलेंगे तो बताएंगे आपको, वो 4 कार्बन होता है उसमें, टिट्रोज शुगर का एग्जाम्पल है राइबोज। चलिए, तो जनरल फार्मूला जो है वो C12H22O11 होता है, ये डाइसैकेराइड के बारे में बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तीसरा, ट्राइसैकेराइड के बारे में। तो आपको समझ में आ रहा है, देखो माल्टोज पूछा जाए कि क्या ओलिगोसैकेराइड है, बिल्कुल है, क्या लैक्टोज है, तो बिल्कुल है, ये डाइसैकेराइड भी है और ओलिगोसैकेराइड भी है। अब ऐसा मत समझ लेना कि अगर ओलिगोसैकेराइड पूछ दिया तो छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड भी एक तरह का, सॉरी, डाइसैकेराइड भी एक तरह का ओलिगोसैकेराइड है। अच्छा, अब यहाँ पे ट्राइसैकेराइड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम लोग को, कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों को 3 मॉलिक्यूल दे देता है, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट दे देता है, कब देता है भाई, जब उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, देखो अभी तो लोगों को याद हो गया होगा, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिसका अगर हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो हम लोगों को ये 3 मॉलिक्यूल दे देगा, गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ
मोनोसेकेराइड, 3 गो मोनोसेकेराइड दे दे। अब जैसा सुक्रोज जो है 2 गो ग्लूकोज देता है, सॉरी 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज देता है। माल्टोज 2 गो ग्लूकोज देता है। लैक्टोज भी 2 गो ग्लूकोज देता है। अब ग्लूकोज में भी 2 तरह का ग्लूकोज होता है, जो आगे चल के आपको हम बताएंगे। ग्लूकोज भी 2 तरह का होता है, समझ गए? तो वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो देखिए, ये 3 हम लोगों को दे रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो 3 मॉलिक्यूल दे रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। यहाँ पे सेम और डिफरेंट भी लिख सकते थे, मतलब सेम भी दे सकता है और डिफरेंट भी दे सकता है, तो उस वर्ड को भी मेंशन करना जरूरी है। ऑफ सेम और डिफरेंट, ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। जरूरी नहीं कि सेम ही मोनोसैकेराइड खाली दे सकता है, मैंने कि ग्लूकोज दिया तो 3 गो ग्लूकोज देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये चाहे तो 3 अलग अलग भी दे सकता है, 2 एगो देगा, एगो एगो देगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका जो सबसे फेमस है ट्राईसैकेराइड में, वो तुम्हारा इसका जनरल फार्मूला जो आएगा वो आएगा C18H32O16, ये रैफिनोज होता है। एग्जाम्पल है इसका रैफिनोज, रैफिनोज इसका एग्जाम्पल है। और C18H32O16 ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला बोलो चाहे फार्मूला बोलो, ये सब कुछ यही है इसका। अब इसका अगर रैफिनोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 3 हमको मोनोसैकेराइड दे देगा। तुम लोग इसका वाटर से रिएक्शन करा के देख लेना। देखो कार्बन 18 है, H32 है और O16 है, ठीक है ना। तो अगर इसको पानी देंगे तो पानी देने से क्या क्या बढ़ेगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा तो 34 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो। चलिए, तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब हम टेट्रासैकेराइड नहीं बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है कि बस जिसको हम करने से 4 यूनिट देगा तो उसको टेट्रासैकेराइड, 5 यूनिट देगा तो पेंटासैकेराइड। स्क्रीन का पॉलीसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिगोसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मोनोसैकेराइड्स इंपॉर्टेंट है। ये 3 आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। पॉलीसैकेराइड में साफ साफ समझ में आ रहा है कि हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोग को लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड देगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड देगा, इसकी कोई गिनती नहीं है। अगर पॉली वर्ड लग गया मतलब पॉलीमर है ये। किसका पॉलीमर है? तो सैकेराइड का पॉलीमर है। हम बोले थे कि पॉलीमर बनाना है तो पॉली लगाइए, पॉलीमर से मोनोमर बनाना है तो पॉली हटाइए। तो इसको हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis gives a large number of monosaccharide units, large number of monosaccharide units, ठीक है, are called polysaccharides। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि बहुत सारा यूनिट जो दे देगा उसी को पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं, एकदम पूछते हैं एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा आपका स्टार्च, बहुत ज़्यादा फेमस, सेलुलोज बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी ये लोग पूछता है, और ग्लाइकोजन। अब देखो जी, ग्लाइकोजन जो बच्चे नहीं जानते हो जान लो, ये एनिमल स्टार्च को कहते हैं। एनिमल्स में जो स्टार्च होता है उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो एनिमल स्टार्च को ग्लाइकोजन कहते हैं, इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स थे, ये तीनों का नाम याद कर जाना, बहुत पूछा जाता है। इनका जनरल फार्मूला अगर पूछा जाए, देयर जनरल फार्मूला इज C6H10O5, C6H10O5।
और तुम लोग को पता है कि ये पॉलीमर है तो क्या लगाना चाहिए, तो होल एन होगा। और जहाँ एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, वेयर एन इज इक्वल टू मिनिमम 100 होगा, और 100 से लेकर के 3000 तक हो सकता है। एन यहाँ पे मिनिमम 100 और उस और मैक्सिमम 3000, इससे कम पे पॉलीमर नहीं बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग एंड होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्लियर है। पीछे किसी का स्क्रीनशॉट बच गया है तो बोलो। एन का वैल्यू 10 से ज्यादा रख सकते हैं, 10 से ज्यादा, 10 पे तुम्हारा पॉलीमर नहीं ना बनेगा। पॉलीमर बनाने के लिए कम से कम 100 वो चाहिए। पॉलीमर बोल रहा मतलब बहुत बड़ा यूनिट होना चाहिए। चलिए तीसरा पेज है ये, दूसरा पेज, ये पहला पेज। जिनका स्क्रीनशॉट बाकी है ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि मीटिंग कभी भी समाप्त हो सकता है। दूसरा, तीसरा, और ये चौथा। हाँ, नॉन शुगर भी बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड को नॉन शुगर भी बोलते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे थे तो 3 कार्बन को ट्रायोज शुगर बोले थे। तो जरा हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं, ट्रायोज टेट्रोज पेंटोज का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्चुअली में इस टॉपिक को हम नाम देंगे डी सीरीज। ठीक है, जैसे तुम लोग टी सीरीज सुना है ना, वैसे ही होता है डी सीरीज। अब डी सीरीज कहने का मतलब कि हम खाली डी वाले कंपाउंड बनाएंगे। अब तुमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरह के जनरली कंपाउंड मिलते हैं, एक को बोलते हैं डी और एक को बोलते हैं एल। एक को कैपिटल डी, एक को कैपिटल एल। तो सबसे पहले जो आपने ट्रायोज शुगर बनाया था, ट्रायोज शुगर में दो नाम आए थे, याद है ना। एक आया था ग्लिसरल डिहाइड, और उसमें डी और एल दोनों आया था। तो कैसे होते हैं जरा वो आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सी एच ओ होता है, यहाँ पे एच ओ एच होता है, और यहाँ पे सी एच टू ओ एच होता है। समझ गए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये काइरल कार्बन है, और इसी का आप मिरर इमेज ले लीजिए। तो इधर में ये ओ एच होगा, इधर में ये एच होगा, और सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर क्या एच होगा, और इधर सी एच टू ओ एच होगा। तो आप इधर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी ये काइरल कार्बन है, और इन दोनों को, इसको हम बोले थे डी ग्लिसरल डिहाइड, डी ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं एल ग्लिसरल डिहाइड, एल ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो ट्रायोज शुगर से टेट्रोज शुगर, टेट्रोज शुगर कैसे बनेगा, तो दिमाग लगाइए आप लोग। अगर हमें टेट्रोज शुगर बनाना है तो हमें 4 कार्बन चाहिए, और 4 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लो। देखो बाबू, ऊपर में फिक्स है कि सी एच ओ रहेगा, और नीचे में कि सी एच टू ओ एच रहेगा, ये फिक्स है दोनों। ठीक है, और यहाँ पे अगर डी सीरीज लेके चल रहे हो, मतलब डी के कंपाउंड बनाना चाहते हो, ये तो हम एल बना दिए, लेकिन अभी हम डी केबल लेके चलेंगे, एल को यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, खाली आपको डी सिखा रहे हैं अभी। तो डी के लिए पहचान ये है कि ये फिक्स रहेगा ऊपर वाला, ये नीचे वाला फिक्स रहेगा, और यहाँ पे एच ओ एच फिक्स रहेगा। 3 बातें आप सीख लीजिए कि अगर आप डी सीरीज बना रहे हो, खाली डी के कंपाउंड बनाना चाहते हो, तो ये 3 बातें फिक्स रहेंगी। कार्बन का संख्या 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो जी, अब अभी जस्ट हम जैसे बताए कि यहाँ पे काइरल कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो 3 से अगर हमको 4 बनाना है, ठीक है, अगर 3 से हमको 4 बनाना है, तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे इसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
आप यहाँ पे H और OH लगा दीजिए। लेकिन एक बात समझिएगा, तीसरे इस डिग्लिसरॉल्डिहाइड से ये चौथा वाला बना रहे हैं। 3 कार्बन था, अब हम 4 कार्बन वाला बनाने जा रहे हैं। तो 3 कार्बन में तो सेम यही पिक्चर उतार दिए यहाँ पे, लेकिन चौथा कार्बन लेने के लिए हमने अपने मन से HOH बैठा दिया। तो किसी भाई साहब को ऑब्जेक्शन हुआ, उन्होंने बोला कि क्यों हम ऐसा नहीं करेंगे, हम HOH को ऐसे नहीं रखेंगे, हम OH को लेफ्ट में रखेंगे और H को राइट में रखेंगे। तो हम मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने जायज बात बोला है। तो इसीलिए 3 कार्बन से जब 4 कार्बन बनाने गए तो 2 कंपाउंड एग्जिस्ट कर गया। फिर से बात सुनेंगे। देखिए बाबू, ये वाला कार्बन फिक्स रहेगा, नीचे वाला फिक्स रहेगा, ये वाला फिक्स रहेगा। ये तीनों तो फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हम 3 कार्बन से अब 4 में जाना चाहते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इस चौथे कार्बन पे HOH लगा दिए। तो HOH लगाएंगे तो उसको पलट के भी तो लगा सकते हैं। तो पलट के अगर लगाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा। और ये सीरीज मेरा डी है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी OH राइट में है, यहाँ पे भी OH राइट में है। तो जब भी OH राइट में रहेगा तो ये ध्यान रखना कि उसको हम लोग डी सीरीज बोलेंगे। देखो तो इसका नाम जो हो गया डी इराइथ्रोज, डी इराइथ्रोज हो गया, और इसका नाम हो गया डी थ्रियोज। तो ध्यान रखना इस बात को, डी सीरीज क्यों है समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे अगर OH नीचे वाला काइरल कार्बन जो पहला नीचे से मिलेगा उसका OH राइट में है तो डी बोलेंगे। 4 कार्बन बनाना था तो हम 3 कार्बन का सहारा लिए, सेम कार्बन सेम उतार दिए और नया काम किए कि HOH लिखे और इसमें OHH कर दिए। तो ये मेरा टेट्रो शुगर बन गया। एकदम बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो 3 कार्बन से जब उठ के गए 4 में तो 2 में बदल गया ये। माने अगर एक कंपाउंड बनाओगे 1 से 2 बनेगा ये। अब इस 2 से अगर पेंटोज बनाने जाओगे तो ये 4 फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा आराम से समझिएगा, हमको पेंटोज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3, क्योंकि तुमको पता है कि ऊपर वाला फिक्स रहेगा और नीचे वाला भी फिक्स रहेगा और ये वाला भी हर किसी में फिक्स रहेगा, ये बदलने वाले नहीं है। तो देखो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, 5 कार्बन हो ही गया। हम लेकिन बोले कि 5 कार्बन में ये 4 कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे टोटल। क्यों हम ऐसा बोले, क्योंकि जब ये फिगर उठ के आएगा तो ये सेम चीज को हम 2 बार लिखना पड़ेगा हमें। क्यों 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार HOH लगाएंगे तो दूसरी बार में हमें OHH लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि जब आप पेंटोज बना रहे हैं तो आप खाली एक ही तरफ HOH क्यों लिखिएगा। कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर मैंने अपने मन से HOH लगा दिया तो लोग कहेंगे क्यों OHH क्यों नहीं लगाएंगे, तो मना तो कर नहीं सकते हो। तो देखो इस इराइथ्रोज को लेकर के हमारा ये 2 नया कंपाउंड तैयार हो गया। क्या किए हैं हम, इस इराइथ्रोज को 2 बार लिख दिए हैं देख लो, और खाली जो रेड से लिखे हैं HOH और OHH वही बदल दिए। तो ये मेरा पेंटोज शुगर में बदल गया। ठीक है, अभी एल के फेरा में मत पड़िए, अभी खाली डी सीरीज सीखिए ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। हम क्या किए हैं देखिए, इस 3 कार्बन को लेके ये 2 फिगर में कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट हुए, तो यही डायग्राम 2 बार यहाँ लिखे हैं और ऊपर वाला खाली बदल दिए हैं। एक जगह H कर दिए हैं और एक जगह OH कर दिए, तो इसमें OHH कर दिए। जो ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये चेंज है, और बाकी इसमें इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो 3 से 4 बनाने में ये काम करते हैं, 3 वाले को ही उतार देते हैं और HOH और OHH बदल देते हैं। पेंटोज में जब गए तो 4 कार्बन वाला इराइथ्रोज 2 फिगर में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे जो ये थ्रियोज है इसको भी हम 2 भाग में ये भी 2 भाग में बट जाएगा। एक जगह HOH लगेगा और एक जगह OHH लगेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको पेंटोज बनाना है तो फिर आप क्या कीजिएगा कि फिर ले लीजिए फिगर, इस सेम फिगर को 2 बार लिखना होगा हमें। तो देखिए हम पहले ही आपको लेके बना दे रहे हैं। ऊपर में हम बोले हैं कि CHO फिक्स रहेगा, नीचे का CH2OH फिक्स रहेगा, ये तो रट जाइए, और ये HOH फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे भी CHO ये फिक्स है, नीचे वाला CH2OH फिक्स है, HOH फिक्स है। तो याद रखना क्या है, खाली और लोग जो बच्चे हैं वही याद रखना है। तो अब हम लोग चल रहे हैं किसको लेकर के, हम लोग चल रहे हैं थ्रियोज को लेकर के। तो थ्रियोज में OH लेफ्ट में है और H राइट में है। हम ब्लू ब्लू हरा सही लिखते हैं क्योंकि ये चेंज वाला ग्रुप नहीं है। OH H, और यहाँ पे भी क्या है, OH और H। तो अभी तुम लोग देख पा रहे होगे कि थ्रियोज ही अभी मेरे सामने बना हुआ है, लेकिन हमको पेंटोज बनाना था और मेरे पास टेट्रोज है। तो थ्रियोज से दो पेंटोज कैसे बना, इसी को हमने उतार दिया है, ऊपर एक वैलेंसी बढ़ा दिया और नया वैलेंसी बढ़ा के हमने क्या किया, यहाँ पे HOH लगा दिया। तो लोगों ने बोला कि क्यों HOH, OHH क्यों नहीं, तो मना नहीं कर पाए क्योंकि ये कायरल कार्बन है तो दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो देखो जी, अब ये टेट्रोज 2 से पेंटोज 4 बन गए। अच्छा, एक ट्रायोज से 2 टेट्रोज बने, 2 टेट्रोज से 4 पेंटोज बने, अब 4 पेंटोज से 8 हेक्सोज बनेंगे। समझ गए आप लोग, दिमाग लगाइएगा। हर फिगर जब हेक्सोज बनाने जाएंगे तो 2 फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला 2 में, ये वाला 2 में, ये वाला भी 2 में, ये वाला भी 2 में। तो पेंटोज बना हमारा 4, लेकिन हेक्सोज बनेगा 8। तो वो हम देखेंगे। अब पेंटोज शुगर का नाम बता देते हैं, इसका नाम है राइबोज, कोई बच्चा पूछ रहा था। ठीक है, इसका नाम है राइबोज और इसका नाम है अरेबिनोज, अरेबिनोज। ठीक है, इसका नाम है जाइलोज, जाइलोज, और इसका नाम है लायोक्सोज, इसका नाम है लायोक्सोज। तो कैसे करना है समझ में आ रहा है सब लोग को। इराइथ्रोज से पेंटोज नहीं बनेगा, बना तो है यार, इराइथ्रोज का ही ना ये राइबोज और अरेबिनोज हुआ। ये जो तुम्हारा राइबोज और अरेबिनोज है वो इराइथ्रोज से आया है, थ्रियोज से जाइलोज और लायोक्सोज आया है। तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 जो बना है वो इससे बना है, 3 4 जो बना है वो इससे बना है। समझ गए लोग, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम क्या किए हैं, 1 2 में हम इस पूरे फिगर को सेम रहने दिए हैं, 1 2 में हम इराइथ्रोज को सेम रखने दिए हैं, खाली रेड से HOH और OHH कर दिए हैं। और थ्रियोज को इसमें 3 4 में सेम रखे हैं, लेकिन रेड से खाली HOH और OHH बदल दिए हैं। इतना ही काम कर रहे हैं। अब घर का होमवर्क रहेगा कि आपको हेक्सोज शुगर बना के आना है। हर फिगर को 2 2 बार लिखिएगा और ऊपर वाला वैलेंसी HOH और OHH कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके टोटल 8 फिगर आएंगे। तो घर का होमवर्क है कि हेक्सोज शुगर आपको बना के आना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मीटिंग एंड कर रहे हैं।